नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में इसरो और चंद्रयान 3 की चर्चा है। इसरो देश के लिए तो नए कीर्तिमान स्थापित कर ही रहा है, साथ ही इस वक्त दुनिया के कई देश इसरो से अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करवा रहे हैं। इसरो की ताकत देख रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। मजे की बात देखिए कि रूस का यह ऑफर अमेरिका के ऑफर के बाद आया है, यानी कि अब भारत की कूटनीति की परीक्षा है कि वह अंतरिक्ष में भी रूस और अमेरिका को साथ लेकर कैसे चलेगा। यानी इसरो के साथ काम करने के लिए रूस और अमेरिका दोनों लड़ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस और अमेरिका इसरो के साथ काम करने के लिए कौन सी जंग लड़ रहे हैं। वीडियो में यह भी बताएंगे कि इसरो दुनिया की पहली पसंद क्यों बन गया है। दरअसल इसरो की काबिलियत और भारत के चंद्रयान 3 की उड़ान देखकर रूस ने इसरो को ऑफर दिया है। रूस भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष पर कब्जा करना चाहता है। रूस अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से विवाद के चलते रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलना चाहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई देशों ने मिलकर बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसी सैटेलाइट है जिस पर अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं। रूस, अमेरिका, जापान, यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, लेकिन अब इन सभी देशों के साथ रूस की जंग चल रही है और इसीलिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अपने इस बड़े प्लान के लिए रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रूस ने वैसे तो यह मामला ब्रिक्स देशों की बैठक में उठाया था, लेकिन ब्रिक्स देशों में रूस को सिर्फ भारत से ही उम्मीद है, क्योंकि ब्रिक्स देशों में शामिल साउथ अफ्रीका और ब्राजील के पास तो खुद की स्पेस एजेंसी तक नहीं है। ऐसे में यह दोनों देश रूस की मदद नहीं कर पाएंगे। ब्रिक्स में शामिल चीन से भी रूस को कोई उम्मीद नहीं है। रूस का असली निशाना भारत है। रूस यह जानता है कि भारत के पास वो काबिलियत है जो उसके स्पेस स्टेशन में मददगार साबित हो सकती है। रूस ने कहा है कि उसने 2027 में अपने स्पेस स्टेशन के पहले चरण को लॉन्च करेगा। उसके बाद 2028 से 2030 के बीच स्पेस स्टेशन को कक्षा में भेज दिया जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए, रूस के ऑफर से पहले अमेरिका भारत को ऑफर दे भी चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पर गए थे। उस समय भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस नाम का एक समझौता हो गया था। इस समझौते के तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएगी। वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से रूस अभी अलग होने की बातें कर रहा है। अमेरिका इसरो के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करना चाहता है, यानी अंतरिक्ष में काम करने के लिए इसरो को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है और रूस का भी साथ मिल रहा है। अब यह भारत की कूटनीतिक परीक्षा है कि वह अंतरिक्ष में भी रूस और अमेरिका को साथ लेकर कैसे चलेगा। चलिए अब आपको बता दें कि रूस और अमेरिका भारत के इसरो के इतने दीवाने क्यों हैं। इसरो जितना भारत के लिए काम कर रहा है उतना दुनिया के लिए भी काम कर रहा है। इसरो ने भारत के लिए मंगलयान भी भेजा और चंद्रयान भी भेजा, और अब इसरो सूर्य की स्टडी के लिए सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 मिशन भी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद इसरो का अगला टारगेट गगनयान होगा। गगनयान के तहत ही इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत के अलावा इसरो 36 देशों के 431 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुका है। इसमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका की ही लॉन्च की गई हैं। अमेरिका के अलावा भारत सिंगापुर, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की भी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। लेकिन हाल ही के दिनों में देखें तो सभी की चांद पर जाने की खलबली मची हुई है। चांद पर ऐसा क्या है जो सभी देश चांद पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। असल में चांद के दक्षिण ध्रुव को कई मायनों में भावी चंद्र मिशनों के द्वार खोलने वाला माना जाता है। इसकी कुछ ठोस वजह हैं। पहली तो यह है कि हमेशा चर्चा में रहने वाले चांद के इस हिस्से में बेहद ठंडे क्रेटर्स यानी कि वो बड़े गड्ढे जिनमें जमी हुई बर्फ हो सकती है, जो पानी के बड़े स्रोत होंगे। हीलियम 3 जैसे बहुमूल्य खनिज मिलने की आशा जताई जा रही है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब $5 अरब हो सकती है। अनुमान है कि चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है। इसरो
इसरो ने दक्षिण ध्रुव की चट्टानों में लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की मौजूदगी का भी अंदाजा लगाया है। चंद्रमा को लेकर दुनिया में मची हलचल का ही नतीजा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर दोबारा नहीं जाने की अपनी कसम तोड़ दी है। अमेरिका मून मिशन के रूप में चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की व्यापक योजना की शुरुआत कर चुका है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चांद पर पहली महिला व पुरुष एस्ट्रोनॉट्स को उतारेगा। इस कार्यक्रम का मकसद चंद्रमा की सतह को और अधिक जानना है। इस इंटरनेशनल सहयोग से नासा चांद पर स्थायी तौर पर मौजूद होगा। यहीं से मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन की तैयारी की जाएगी। इस मिशन के तहत नासा ने 8 देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण समझौता कर रखा है, जिसमें सभी देश मिलकर चंद्रमा के अन्वेषण में सहयोग करेंगे। और अब यह ग्रुप 26 देशों का हो चुका है और भारत भी इस मिशन में शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान भी आर्टेमिस मिशन से इसरो को जोड़ने की योजना पर पहल हुई है। अपोलो मिशन के समय नासा के अंतरिक्ष यात्रियों समेत विज्ञान बिरादरी और पूरी दुनिया को यह लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन भारत के चंद्रयान 1 की वजह से अब सभी को पता चल गया है कि कम से कम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्रियों के पड़ाव और इंसानी बस्तियों को बसाने के लिहाज से चंद्रमा को सर्वाधिक संभावना वाले अंतरिक्ष पिंड के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक पानी की मौजूदगी वाले इस इलाके पर दांव लगा रहे हैं। यदि वहां इंसानी बस्तियां नहीं बच सकी तो चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकेंगे जो सुदूर अंतरिक्ष की टोह लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही वहां मौजूद पानी को विघटित करके उनसे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर दूसरे देशों तक जाने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। असल में पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों की अधिकतम ऊर्जा इस ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्व आकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में चंद्रमा रिफ्यूलिंग स्टेशन और रॉकेटों को सौर मंडल के दूसरे ग्रह तक पहुंचाने में सहायक बन सकता है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और यूरोपियन संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आगे चलकर चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। खनिजों की मौजूदगी के साथ मानव रिहायशी की संभावनाओं से जुड़े तथ्य वहां भेजे जा रहे यानों के जरिए ही मिलेंगे। उनसे हमें अंतरिक्ष के जन्म से लेकर ब्रह्मांड की ओर आगे बढ़ने से जुड़ी वे सारी सूचनाएं मिल सकेंगी जो शायद इस पूरी सृष्टि के रहस्य खोलकर रख देगी। कुल मिलाकर भारत जिस तरह चंद्रयान, गगनयान और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन आदि योजनाओं पर काम कर रहा है, उससे हमारा देश अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। और यह संभव है कि जिस तरह गणित के शून्य पर होने वाली कोई भी बातचीत भारत के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह आगे चलकर चंद्रमा पर कोई भी वैज्ञानिक चर्चा भारत के बिना अधूरी रहेगी। उम्मीद है भारत की इस कामयाबी और इसरो की इस कामयाबी से जुड़ी हुई यह सूचना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है।
वर्तमान में दोनों S200 स्टेप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made Please of change over to HTPB SCBD2. based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on.